अब बात करने जा रहे हैं हम बाढ़ बारिश के कहर की। और सबसे पहले जिस खबर से शुरुआत करेंगे वो खबर मुंबई से है, क्योंकि तैरती मुंबई और ये तस्वीर कब बदलेगी, ये सवाल है। और ये सवाल जो है हर बार मॉनसून के सीजन में इसी तरीके से हम पूछते हैं कि आखिरकार तैरती मुंबई ये तस्वीर कब बदलेगी। मॉनसून काल आते ही एक बार फिर यही सवाल बड़ा होकर हम सबके सामने होता है, क्योंकि एक बार फिर मुंबई में बारिश का सालाना संकट शुरू हो चुका है। माया नगरी पर हर साल की तरह फिर से आसमानी आफत टूट पड़ी है। मैं अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मुंबई में बीती रात 12 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसका अब असर ये देखने के लिए मिल रहा है कि शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में ट्रेन और बस सेवा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक जाम लगने लगा है, लोकल ट्रेन भी देरी से चल रही है। और आज मौसम विभाग ने मुंबई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ऑरेंज अलर्ट का मतलब तो आप जानते हैं, मतलब बहुत तेज बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए जारी किया गया है। यानी मुंबई में जो बारिश का सिलसिला है तेजी के साथ वो जारी रहेगा, तेज बारिश होगी। मुंबई के अलग अलग इलाकों की ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मुंबईकर कितनी परेशानी में। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कैसे हर साल माया नगरी को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावे पानी में बह जाते हैं। तस्वीरें कहां कहां की हैं? अंधेरी, बोरीवली, कुर्ला, विद्या विहार, किंग सर्कल की देख रहे हैं आप, चेंबूर का हाल देख रहे हैं आप, वीरा देसाई रोड का हाल देख रहे हैं और सायन इलाके में भी वैसे ही हर साल की तरह इस बार भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब बड़ी खबर ये, भारी बारिश से मुंबई बेहाल है। देर से चल रही लोकल ट्रेन, सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेन लेट चल रही है, वेस्टर्न लाइन पर भी लोकल ट्रेन लेट है। तो ये जो बारिश हो रही है इसके चलते मुंबई में जो मुंबई की जान कही जाती है, मुंबई की धड़कन कही जाती है, लोकल, उसकी रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। देर से चल रही है लोकल ट्रेन, सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेन लेट चल रही है, वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेन लेट चल रही है। और अब मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के अलग अलग हिस्सों से। आपको ऑफिस में छुट्टी नहीं देते? नहीं, छुट्टी नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे कि फिलहाल जो है आरपीएफ की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ को खाली कराया जाए, लेकिन ट्रेन की स्थिति दिखाएंगे हासिब आपको कि बारिश के चलते ट्रेन पर कितना ज्यादा इसका असर पड़ा है। ये मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पिछले आधे घंटे से। ये पहली ट्रेन है जो यहाँ पर आई है और उसके बाद देखिए लोगों को मुश्किल से पहुंचकर अपने दफ्तर पहुंचना है। तो यहाँ पर किस स्थिति का सामना करना है? आप लोग कब से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? अभी तो कर रहे हैं, टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। बारिश में कितना प्रॉब्लम होता है? बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। में यहाँ पे चारों साइड प्लेटफॉर्म पे पूरा पानी भरा हुआ है। ट्रेन में चढ़ पा रहे? नहीं चढ़ पा रहे हैं, 1 घंटा हो गया, बता तो रहा, परेशान है। क्या करें, घर जाएंगे ड्यूटी पे जाएंगे। यहाँ पर तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। आप लोग कब से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं बताएंगे? घंटे भर से। घंटे भर से इस ट्रेन में चढ़ पा रहे? बारिश के नहीं चढ़ पाए। ट्रैक पे भी पानी भरा हुआ है? भरा हुआ है। कब से आप लोग घर से निकले और अभी तक पहुँच नहीं पाए? मैडम 2 घंटा हो गया है। 2 घंटा 3 घंटा मतलब लगातार वक्त बीतता जाता है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आती और लोगों को दफ्तर जाना है, क्योंकि दफ्तर से भी गनीमत नहीं है, छुट्टी नहीं है। जवाब मिलता है कि बरसात कम हो जाएगी। लेकिन ये तस्वीर आपको मैं हकीकत दिखा रही हूँ, दादर रेलवे स्टेशन की है। ये यहाँ पर एक ट्रेन गुजरी है इसलिए आपको ये तस्वीर नजर आ रही है। इसके पहले यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। लोग 2 से 3 घंटों से इस दादर रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं। ये जो ट्रेन आप देख पा रही हैं थाने की तरफ जाने वाली ट्रेन है, लेकिन ये ट्रेन जा जरूर रही है। ये ट्रेन कुर्ला के आगे जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि वहां पर अभी भी ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और भरे हुए पानी के चलते जो ट्रेन हैं वो कैंसिल हो गई हैं, फास्ट ट्रेन कैंसिल हो गई हैं और लोगों को इस तरह 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। और ये हाल मुंबई की लाइफलाइन की है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं, नम्रता स्टेशन पर मौजूद है और वहां पर ट्रेनों की आवाजाही नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत देरी से चल रही हैं। और साथ ही साथ अब बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या अपनी मंजिल तक भी ये पहुंच पाएंगी, क्योंकि आगे जिस दिशा में इन ट्रेन को आगे बढ़ना है वहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीर एक बार फिर से जरा देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुंबईकर जो है वो किस मुश्किल से 2-4 हो रहे होंगे। हालांकि मुंबई के लोगों को आदत है मानसून के इस मौसम में इसी तरीके से जिंदगी दुश्वारियों के साथ आगे बढ़ाने की और एक बार फिर
उन्हीं दुश्वारियों के बीच घिरे हुए मुंबई के लोग किसी तरीके से अपनी जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश में, जुगत में मुंबई के लोग। हालांकि पानी जो है वो ब्रेक लगाता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए आधे दिन के लिए, ये बड़ी खबर मिल रही है। सुबह स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले हैं, दोपहर तक फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद करने का फैसला मुंबई में लिया गया है। स्कूल कॉलेज आधे दिन के लिए बंद किए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सूरज, स्कूल कॉलेजेस भी बंद करने का आदेश, मतलब स्थिति को लेकर प्रशासन अलर्ट है और कहीं बद से बदतर ना हो जाए हालात, इसी को देखते हुए एहतियाती कदम भी उठाए जाने शुरू हो गए। सूरज ओझा, देखिए रुमाना, मैं इसको कहूँगा अलर्ट नहीं, मजबूर है। ये आप इस चित्रों में देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी बरसात के बाद क्या हालत हो गई है। ये केंद्र बिंदु कहा जाता है इस इलाके को, सायन इलाका है, किंग सर्कल स्टेशन ऊपर ही है। और इस इलाके से अगर आपको सीएसटी जाना है तो इसी इलाके का आप इस्तेमाल करते हैं अमूमन तौर पे, या फिर मुंबई के जो टाउन इलाका है उस इलाके में जाने के लिए। लेकिन देखिए, बरसात पिछले 1-1.5 घंटे से नहीं है, फिर भी यहाँ से पानी अब तक नहीं निकल पाया है और इसी के चलते करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और आप ये वाइट कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ये जनरेटर वैन है, इसका इस्तेमाल कर पंप लगाए गए हैं बड़े बड़े, ताकि यहाँ से पानी निकाला जा सके। लेकिन देखिए, ये सारी कोशिशें कब दिखाई दे रही हैं, जब पानी भर गया। दावे कई किए जाते हैं कि इस बार मुंबई के जो लोग हैं उनको बरसात में इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नालों की सफाई हो गई है, साथ ही बीएमसी से सवाल लगातार इसलिए किए जाते हैं कि बीएमसी का बजट एक छोटे राज्य के बजट के इतना बड़ा होता है। इसी वजह से हमेशा बीएमसी से लोग सवाल कहते हैं कि आपके इतने बड़े बड़े दावे क्या हो जाते हैं, कि आप कहते कुछ है होता कुछ है। और इसी के चलते आप देखिए एम्बुलेंस को निकलने में कितनी दिक्कत हो रही है। ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, सायरन लगातार बजे जा रहा है, लेकिन गाड़ी आगे से हट ही नहीं पा रही है। इसकी वजह यह है कि पानी भरा है और पानी भरे होने की वजह से ट्रैफिक जाम है। मैं उस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, एक BMW कार खड़ी है, वो भी सड़क के बीचों बीच खड़ी है और इसकी वजह यह है कि पानी के अंदर से जैसे ही वो बाहर आई, पानी की वजह से गाड़ी बंद पड़ गई। आप ट्रैफिक के कर्मचारियों को देख सकते हैं, कांस्टेबल्स को, कि लगातार गाड़ियों को दूसरे रास्तों से डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि अल्टरनेट रूट का इस्तेमाल कर गाड़ियों को किसी तरह से इस इलाके से पार कराया जा सके। तो इसे हम प्रशासन के अलर्टनेस नहीं कहेंगे, ये मजबूरी कहेंगे, क्योंकि वो अपने दावे पर खरे उतर नहीं पाए और जिसके चलते आज मुंबई के जो लोग हैं उनकी सुबह ठीक ठाक नहीं रही, बेहद खराब दिन कहेंगे। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। एनडीआरएफ की टीम अंधेरी और कुर्ला इलाकों में स्टैंड बाय कर दी गई है, तैनात कर दी गई है एनडीआरएफ की टीम। अंधेरी इलाके में, कुर्ला इलाके में हालात कहीं और बद से बदतर ना हो जाए और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम को तैनात रहने के लिए कह दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, जिस बात का जिक्र अभी सूरज कर रहे थे कि साहब अलर्टनेस नहीं, इसको तो मजबूरी कहा जाना चाहिए। वक्त रहते शायद जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए नहीं गए और नतीजा ये कि हर बार की तरह इस बार भी मानसून में बंधक बनी हुई मुंबई नजर आ रही है और इसीलिए अब एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। खासतौर से कुछ इलाकों में अलर्ट किया गया है क्या मृत्युंजय? रोमाना, निश्चित तौर पर देखिए, तारीख बदलती है, दिन बदलते हैं, लेकिन मुंबई के हालात नहीं बदलते, वो भी मानसून में। मुंबई की पहली बारिश हम कह सकते हैं जो लगातार वाली बारिश हुई है। रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे 6 घंटे के बीच में 300 mm की बारिश हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट रखा गया है। चूंकि मुंबई में अंधेरी इलाके में एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर ही है, एक दफ्तर है, तो यहाँ पर 3 यूनिट को रखा गया है कि यहाँ से मूवमेंट किया जा सके। इसके अलावा कुर्ला घाटकोपर, सायन, ये निचला इलाका आता है और वहाँ लगातार अगर बारिश होती रहती है तो वहाँ पानी भर जाता है और कई घरों में पानी चला जाता है। तो रेस्क्यू के लिए वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय रखा गया है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं अंधेरी के वीरा देसाई रोड पर हूँ और जरा मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ की तस्वीर आपको दिखा दूँ कि देखिए मुंबई करों की आज की सुबह की शुरुआत, या मैं कहूँ सप्ताह के पहले कामकाजी दिन की शुरुआत किस तरह से हुई है। ये देखिए आप, डिवाइडर से ठीक लगकर जो एक लेन है, उसी लेन में रेंगते रेंगते मुंबई, जो दौड़ती भागती रहती है मुंबई, आज रेंगते दौड़ते जा रही है। दूसरी तरफ की लेन की तस्वीर दिखाई है धर्मेंद्र। ये देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं। कुछ लोग यू टर्न लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना आगे जाएंगे उतना पानी में फंसते चले जाएंगे। जरा धर्मेंद्र बाइक की तस्वीर दिखाइए कि जो बाइक चालक हैं, जरा देखिए कैसे
बाइक यहाँ पर गिरे हुए हैं। पहले अभी पानी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि 1.5 घंटे से बारिश रुकी हुई है, तब यहाँ पर यह हालत हुई है। बहुत सारी जो बाइक पार्क की गई थी वो सब पानी में इस प्रकार से गिरी हुई है, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंची हुई है। एनडीआरएफ की टीम को भले अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन कई जगह से चौंकाने वाली और चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई के मलाड इलाके में मलाड सबवे में पानी भर गया था, वहां एक कार डूब गई है। सबसे राहत की बात यह रही कि चालक को और उसमें सवार महिला को बचा लिया गया है। दूसरी घटना मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास की है। वहां भी सड़क के किनारे नाला था, उस नाले में एक पूरी कार चली गई, ड्राइवर को बचा लिया गया है, कार निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं रोमाना, महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और चूंकि विधायक और कई विभागों के मंत्री विधान भवन नहीं पहुंच पाए हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष कुछ समय बाद ये निर्णय ले सकते हैं कि आज का कामकाज है वो आज के लिए स्थगित कर दिया जाए। थोड़ी देर में ये आधिकारिक फैसला आ सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। तस्वीरें आप दिखाते रहे धर्मेंद्र, इस तरफ की तस्वीर दिखाइए किस प्रकार से लोग संघर्ष करते अपने घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन आपको बता दूं रोमाना, रोज की तुलना में आज सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफी कम है। वजह यही है कि जब सुबह उठकर लोगों ने देखा कि मुंबई की क्या हालत है, अपने घर से बाहर निकलते ही तस्वीर देखी तो समझ गए कि गाड़ी लेकर निकलना सही नहीं है और यही इस प्रकार से मुंबई की जनजीवन प्रभावित हुई है। रोमाना, तो जितने फैसले अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मुंबई के लोग इस मौसम में ले पा रहे हैं, वो लेने की कोशिश में, और इसी वजह से खुद अपने वाहन अपनी गाड़ी से बाहर निकलने से बचते हुए मुंबई के लोग, क्योंकि सड़कें तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। जल से ये जंग है, बारिश से जिंदगी तंग है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई का ही आजाद नगर इलाका, तिलक नगर इलाका, भांडुप इलाका, कुर्ला इलाका। देखिए आप, इन तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। बारिश से बेहाल मुंबई को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज दिन भर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और ऑरेंज अलर्ट का मतलब आप जानते हैं, ऑरेंज अलर्ट मतलब तेज बारिश। नम्रता, मतलब मुंबई वालों के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से आज के दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नम्रता, जी बिल्कुल, मुश्किल की आपने बात की, और जो बरसात काफी वक्त से रुकी थी वो बरसात एक बार फिर शुरू हो गई है। फिर वही तस्वीर कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ एक बार से फिर से होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रोमाना, लोकल ट्रेन की अगर अपडेट की बात करें तो जो फास्ट ट्रेन है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है और मुसीबत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सर, क्या कहेंगे, कितनी मुसीबत होती है बरसात में लोकल ट्रेन से यात्रा करने में? वो तो हर साल होती है मुसीबत, आधा 1-1 घंटे ट्रेन नहीं देते। आप लोगों के टैक्स का इतना पैसा जाता है, आप लोग को लगता है कि आप लोगों के साथ ठगी होती है हर साल? वो तो हर साल होती है। हर साल होती है। हाँ। कि कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत देर से कर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आपको हाथ से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ है वो ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर है, प्लेटफॉर्म पर बढ़ती जा रही है। और मंजर ये है कि लोकल ट्रेन तो चल नहीं पा रही है, तो जो मेल एक्सप्रेसवे है लोग उसमें बैठकर चले जा रहे हैं। और बरसात एक बार फिर से शुरू हो गई, जो ट्रैक है वहां पर पानी भरना एक बार फिर से शुरू होने वाला है। और ऐसे में कुर्ला और सायन के बीच का पानी अब तक निकला भी नहीं है। मुंबई पुलिस की बात करें, आरपीएफ की बात करें, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है और लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ ना हो। लेकिन ये भीड़ जाए तो जाए कहां, क्योंकि बाहर बरसात हो रही है। यही बड़ा सवाल है ना, क्योंकि एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। दिन भर के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान है वो जता दिया गया। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी असम पहुंच गए हैं। असम के सिलचर में बाढ़ पीड़ितों से राहुल मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम पहले असम और उसके बाद फिर मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। असम पहुंचने के बाद जो सिलचर में बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। वहां पर राहुल गांधी की अगवानी की गई और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जहां राहुल बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। असम में बाढ़ बारिश की वजह से लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। असम के तमाम जो जिले हैं, ज्यादातर जिले वो इस समय बाढ़ बारिश से बेहद बेहाल हैं और इसी वजह से लाखों की आबादी जो बाढ़ बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। सिलचर इलाका जहां बाढ़ ने तबाही भी बहुत मचाई है, लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दी है, उसी सिलचर इलाके में पहुंचकर राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों के बीच नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में ग्राउंड पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए, मुआयना करते हुए राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जो पहुंचे हैं असम के सिलचर में।
और इसके बाद फिर आगे राहुल गांधी मणिपुर और कल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे। तो मैदान से पहाड़ तक सिर्फ मुसीबत का काल, मॉनसून काल बन चुका है जी। महाराष्ट्र से शुरुआत कर रही हूं मैं, मुंबई की बात हम कर चुके हैं, रायगढ़ इलाका दिखाती हूं। रायगढ़ में झरने के पानी बढ़ने के बाद लोग फंस गए इस झरने में, लोगों का रेस्क्यू किया गया। दरअसल कल से एक किले में फंसे हुए थे ये लोग, रायगढ़ में घूमने के लिए गए थे ये लोग, और वहां पर जो झरना है अचानक से उसमें पानी भर गया, जिसके बाद इन लोगों की वापसी मुश्किल हो गई। ये देखिए किस तरीके से झरने में तेज पानी का बहाव, और ये लोग किले वाले इलाके में जहां गए थे वहां फंसकर रह गए, और बाद में किसी तरीके से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। देखिए झरने का पानी कितना तेज बह रहा है, बराबर में ही वो किला बना हुआ है और उसकी सीढ़ियों तक पर पानी का ये तेज बहाव देखा जा सकता है। तो ये पर्यटक जो यहाँ घूमने फिरने के लिए आए थे, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आए थे, अचानक से जो पानी बढ़ा झरने में और वो बहकर बराबर में जो किले की सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक आ गया, उसके वजह से ये लोग जहाँ घूमने गए थे वहीं फंसकर रह गए। तस्वीरें दिखाइए ज़रा, ये देखिए, इन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही हूँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पानी का तेज़ बहाव नज़र आ रहा है आपको। देखिए धार कितनी तेज़ है इस पानी की, और इसी में ये फंसे हुए पर्यटक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। घूमने के लिए गए थे और वहीं फंस गए, क्योंकि ये बराबर में ये झरना है, ये बराबर में झरना बह रहा है। अचानक से मानसून की वजह से इस झरने में पानी तेज़ हुआ, बढ़ा, और वो बहकर बराबर में जो किले की तरफ सीढ़ियाँ हैं उन पर भी वो पानी बहने लगा, और ऐसे में जो लोग किले में घूमने के लिए आए थे वो यहीं फंसकर रह गए। तो ये तस्वीरें आप कितनी देखी, रायगढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिखाते हैं आपको। अब मैं आपको उत्तराखंड लेकर चलूंगी, क्योंकि बात यहाँ पर मैदान से लेकर पहाड़ तक की होगी। तो ये पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड बाद में जाएंगे, पहले आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से कि रायगढ़ के अंदर ये जो पर्यटक फंसे हुए थे, सुरक्षित इनका रेस्क्यू कर लिया गया है। मृत्युंजय। रोमाना, देखिए बहुत चिंताजनक तस्वीर थी और ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। और पिछले कुछ दिनों पहले जो लोनावाला में घटना हुई थी, 5 लोगों की मौत हुई थी, 4 बच्चे थे उसमें, उससे कोई सबक नहीं लिया गया। रविवार का दिन था, ये रायगढ़ फोर्ट है और रायगढ़ फोर्ट पर ट्रैकिंग करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि मानसून के समय जब बारिश होती है तो आसपास के जो झरने हैं उसका पानी एक साथ में आता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, राहत की बात रही, गनीमत की बात रही कि आसपास में रेस्क्यू टीम मौजूद थी, एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी, स्थानीय जो गाँव वाले थे वो बहुत सक्रिय थे और स्थानीय प्रशासन सक्रिय था कि उन्होंने जाकर 50 से अधिक लोगों को बचा लिया, वरना बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आमतौर पर लोग रविवार के दिन, शनिवार रविवार के दिन ट्रैकिंग करने के लिए पहाड़ों की तरफ या बारिश एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ऐसी प्राकृतिक जगहों पर बारिश जानलेवा साबित होती है। अभी पिछले ही हफ्ते नज़दीक लोनावाला में इसी प्रकार की घटना हुई थी। बारिश के पानी में लोग खेल रहे थे, परिवार के लोग, अचानक से पानी इतना ज़्यादा आया कि 5 लोग जल प्रवाह में बह गए, जिसमें 4 बच्चे थे। इससे भी घटना से सबक नहीं लिया गया है। हालांकि प्रशासन ने अब कहा है कि ऐसी जगहों पर आने जाने पर बारिश के समय लोगों की रोक लगाई जाएगी, लेकिन कल जिस प्रकार की ये भीड़ थी, ये बहुत बड़ी घटना को बुलावा था। और कल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये तमाम लोग ट्रैकिंग करने, पिकनिक मनाने, बारिश में एंजॉय करने के लिए गए थे, लेकिन ये बारिश उनके जान के कारण बन सकती थी। गनीमत ये रही कि इन सभी पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बारिश का मौसम, ठीक है, लोग लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जितने बारिश के मौसम में पहाड़ खूबसूरत लगते हैं, खतरा भी बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में उतना ही बढ़ जाता है। उत्तराखंड लिए चलती हूँ आपको, इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है वहां पर, और इस वजह से नदियां उफान पर। चंपावत टनकपुर हाईवे के पास एक झूला जो है वो नदी में बह गया, और इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे के साथ कट गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये झूला पुल, और ये जो झूला पुल है देखिए किस तरीके से ये तेज़ पानी के बहाव की वजह से बह गया। पानी के इतने तेज़ बहाव को ये झूला पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, टूटा बिखरा पड़ा हुआ है झूला पुल, और झूला पुल के टूटने की वजह से कई गाँव जिनको ये जोड़ने का काम करता था, उन गाँव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल चौहान इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अतुल चौहान से उत्तराखंड को लेकर बिग पिक्चर, पूरा अपडेट क्या है अतुल? देखिए, मौसम विभाग ने 2 दिन पहले 24 घंटे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था।
इसके अलावा सरकार ने एक एडवाइजरी भी उन टूरिस्ट के लिए जारी की थी जो चारधाम यात्रा पर आते हैं। आज जो उत्तराखंड के 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल में थोड़ी सी बारिश कम है, लेकिन कुमाऊं मंडल में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अगर हम ऊधम सिंह नगर की बात करें तो वहाँ पर बनबसा एरिया में जो है लोगों के लगभग 90 से ऊपर घरों के अंदर जो है वो पानी भर गया है। सरकार ने अलर्ट मोड पर जो है एसडीआरएफ को वहां भेज दिया है, जिन्होंने रात भर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीबन 60-70 लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला है। आज सुबह से नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के आसपास जो गोला नदी नैनीताल से निकल के आती है उसमें बहुत ज्यादा पानी है। वो पानी जो है नैनीताल से होते हुए हल्द्वानी क्षेत्र में आ गया है और हल्द्वानी शहर का काफी जो एरिया है, लोगों के घर उसके अंदर डूब गए हैं, काफी दुकानें भी उसके अंदर डूब गई हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी भारी बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है। अभी भी 24 घंटे मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि चारधाम यात्रा में जो हमारे सहयोगी अतुल चौहान जो है वो डिटेल में बताते हुए पूरे उत्तराखंड को लेकर। और इस बीच उत्तराखंड में देखिए जो नदियां हैं वो उफान पर बह रही है। जगह जगह उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होने की खबरें आ रही हैं। 90 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें हैं इस समय प्रदेश में वो बंद पड़ी हुई हैं। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूं जिससे आप समझ सकें कि उत्तराखंड इस वक्त कितनी मुश्किल झेल रहा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, सब इस सैलाब के आगे बेबस है। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। जिसे जो मिल रहा है सब बहता जा रहा है। गाड़ियां बह रही हैं, पुल बह रहे हैं, कार बह रही हैं, सड़कें बह रही हैं। और बारिश का सबसे ज्यादा कहर इस वक्त अगर कोई झेल रहा है तो वो उत्तराखंड है, जहां 2 दिन की बारिश ने देवभूमि की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। सबसे भयावह तस्वीर रामनगर से आई है, जहां जो पुल बदरौंज खान, भिकियासैंण, रानीखेत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग को जोड़ता था वो बारिश की भेंट चढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नाला उफान पर बह रहा है और तभी पुल 2 हिस्सों में टूट जाता है। इस पुल के टूटने से लोगों का संपर्क आपस में टूट गया है। कई यात्री फंस गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त पुल धंसा उस वक्त कोई उस पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त नदी ही नहीं, नाले भी उफान पर हैं। प्रशासन ने नदी नालों के पास न जाने की चेतावनी जारी की है, लेकिन कई लोग अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं, जहां रसकिया नाले के तेज बहाव के बीच 2 युवक बाइक से नाले को पार करने की कोशिश करते हैं। तभी पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि बाइक बहने लगती है और दोनों लोग बचने की कोशिश करते हैं और बाद में कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह दोनों बच जाते हैं, लेकिन बाइक पानी में बह जाती है। बारिश के आसमानी कहर को देखते हुए चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम विभाग ने 7-8 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी है। दरअसल जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। शनिवार को कर्णप्रयाग के चटवा पीपल इलाके में भूस्खलन हुआ, जिसमें हैदराबाद के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। वो मोटरसाइकिल पर बद्रीनाथ से लौट रहे थे। एक आंकलन के मुताबिक उत्तराखंड की 90 छोटी बड़ी सड़कें इस वक्त बंद पड़ी हैं, जिससे पहाड़ पर जिंदगी कैद हो गई है। कोटद्वार में पिछली बारिश में मालन नदी पर बना पुल ढह गया था और जो वैकल्पिक रास्ता बचा था वो इस बार बारिश की भेंट चढ़ गया, जिससे भाबर इलाके की 40,000 से ज्यादा आबादी का संपर्क कोटद्वार से कट गया है। अलकनंदा, मंदाकिनी, काली और गंगा समेत सारी नदियां उफान पर हैं। सभी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, तो काली और अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो लोग नदियों के किनारे या उसके आसपास रह रहे हैं
उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। किसी भी बड़े खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन और आपदा कंट्रोल रूम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल बारिश के मौसम में उत्तराखंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और देखिए, नेपाल में बारिश के बाद बिहार के अररिया के सिकटी में जो नूना नदी है वो उफान पर है। बांध टूटने से गांव में पानी घुस गया। कचना से खोरागाछ जाने वाली जो सड़क है 3-3 फीट तक पानी बह रहा है इस सड़क पर, और लोगों को देखिए किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नदी है, नदी नहीं है, ये सड़क ही है, लेकिन इस पर से पानी बह रहा है और 3-3 फीट गहरा पानी बह रहा है। बिहार तो देख लिया आपने तस्वीर, अब जम्मू की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये जम्मू के मुगल रोड वाला इलाका है और यहाँ भूस्खलन, पहाड़ है, देखिए किस तेजी के साथ पहाड़ पर से मलबा नीचे आकर सड़क पर गिरता हुआ। मुगल रोड पर ये भूस्खलन, और इस वजह से अब ये जो मुगल रोड वाला रास्ता है ये बंद पड़ा हुआ है, मतलब वाहनों की आवाजाही यहाँ पर ठप हो गई। तो लगातार आगे का एजेंडा में इस समय हम आपको बाढ़ बारिश से बेहाल देश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये जो हाल है वो सिर्फ किसी एक हिस्से का नहीं है, बल्कि पहाड़ से लेकर मैदान तक एक सी ही तस्वीरें हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मानसून की मूसलाधार रफ्तार अपना कहर ढा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है किस तरह आसमान से बादल नहीं, पानी नहीं, आफत बरस रही है। बारिश की मार से हर तरफ पानी पानी, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, रास्ते नदियां बने नजर आ रहे हैं। राज्य दर राज्य मानसून की तूफानी रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आसमानी साजिश से ये सैलाब निकला है, सड़कों से घरों तक इस सैलाब का कब्जा है, और पानी की तेज धार के आगे सिस्टम के दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। एक तरफ आसमानी मुसीबत है और दूसरी तरफ कुदरत के इस कहर के आगे जिंदगियां बेबस हैं।